नमस्कार भाई दोस्तों। अगर सही ढंग से जांच हो जाए ना तो पता नहीं है कितने घोटालेबाज मिलेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में घोटाला किया, फंस गया। अब सुन लो क्या रिपोर्ट क्या आई है। इंडियन ऑर्गेन मैन स्कैम ब्लैक रॉक प्राइवेट क्रेडिट आर्म फॉर ओवर 500 मिलियन। 500 मिलियन का घोटाला। ब्लैक रॉक अमेरिका की कंपनी है, उसके अंदर। अब तुम सोच रहे होगे कि डोन टू साहब छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा। अब कितना जुर्माना लेगा वो तो अलग से है, लेकिन कहां कहां से तुम्हारे वो करेगा ये तुम भी याद रखना इस चीज को। एक बोल रहा है कि भाई इनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। अच्छे शब्दों का, ये झूठ तो दबा के बोलते हैं। क्या मुरली माफी मांगेगा सिखों से? नहीं मांगेगा। तो फिर सबको पता है फिर क्या होगा। ये देखो इनकी झूठ, इनका झूठ सबसे मजबूत। 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवा, 1 लाख बिहारियों को तो रोजगार मिल गया भाई। विधायक बनाएंगे। विधायक, कमाल की बात है ना। बन जाओ वही विधायक। इनका झूठ सबसे मजबूत। 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती। कमाल है। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2,500 रुपया कम किया, और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नहीं। यार इसका कोई इसको मैथमेटिक्स सिखाता है या नहीं सिखाता, पहले तो ये बताओ। वे इसका मैथ इतना कमजोर कैसे है? उससे भी बड़ी बात तो कि हर एक पंजाब वाले को सुननी चाहिए, और जितना हो सकता ना हर एक सिख भाई को शेयर जरूर करनी चाहिए। यहां पर एक सवाल उठता है पंजाब चुनाव के संबंधों में, कौमी योद्धाओं के समर्थन में उठाए जो सवाल उठाए जा रहे हैं। कातिल परिवार को समर्थन क्यों दे? बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये तो कातिलों का परिवार, इसको हम समर्थन क्यों दे? जैसे भाई मनदीप सिंह चुनाव लड़ रहा था तरन के अंदर से। बताते हैं आपको। मालेगांव धमाके के दोषी कर्नल पुरोहित को नौकरी पर बहाल किया गया। प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया गया। मुंबई हमलों पर आई जी ने किताब लिखी हु किल्ड करकरे, लेकिन क्या किसी हिंदू या हिंदू संगठन को इससे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें समर्थन दिया और पुरस्कार मिला। समर्थन देगा उनको पुरस्कार अलग से दिया गया था। क्या भारत में अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उनमें आत्मरक्षा करने वाले अल्पसंख्यकों के अलावा कभी किसी बहुसंख्यक हिंदू दंगाई पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कभी किसी बहुसंख्यक हिंदू दंगाई पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं। सज्जन कुमार, जगदीप टाइटलर, HKL भगत, बाबू बजरंगी, कपिल मिश्रा सब इनके उदाहरण हैं। आपको उदाहरण बिल्कुल सामने है। संतों के समय पटियाला में पवन कुमार के घर से 230 ग्रेनेड मिले थे। क्या आज तक किसी सो कॉल लिंडू ने उसका विरोध किया? नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। नेहरू ने 1955 से 1966 तक भाषा के आधार पर दंगे करवाकर सत्ता हासिल की। संजय गांधी ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को मारकर बहुसंख्यक हिंदुओं की मानसिकता को साधा। इंदिरा गांधी ने सिखों को नरसंहार करने की कोशिश की। राजीव गांधी सिख नरसंहार करवाकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार लेकर आए। ये सच्चाई है, उदाहरण आप लोगों के सामने भूल जाते हो। अटल, अडवाणी और मोदी भी इसी फार्मूले पर सत्ता में रहे हैं। अगर सरकारी दंगाइयों को समय पर उचित सजा मिलती तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकारी दंगे बंद हो सकते थे। जब लिंडू अपने दंगाइयों, कातिलों, घोटालेबाजों, बलात्कारियों तक का समर्थन खुल के कर सकते हैं तो हम अपने पंथक सोच वाले संघर्षी व्यक्ति का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? बताओ इस बात को। और रुको, सिख विरोध और दोहरा मापदंड। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा, दीप सिद्धू, अमृतपाल सिंह, ये तो सामने उदाहरण है आप लोगों के। इनके खिलाफ सारे दल, सारे मीडिया, मंडिया के घराने एक सुर में बोलते हैं हम विरोधी, इनका विरोध एक ही आवाज में करता है। अब इस चुनाव में फिर यह बात साफ हो गई है कि सब एक ही हैं। आपसे मिलकर दिखावटी विदेश विरोध की राजनीति करते हैं, पर अंदर से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। चाहे वो बादल हो, चाहे झाड़ू हो, चपाड़ू हो, चाहे फूल हो, चाहे टूल हो, ये सब एक जैसा काम करते हैं। क्या किसी लिंडू संगठन ने सच्चे अर्थों में विरोध किया?
उदाहरण आपको बता दिए हैं। मामले में क्या किसी हिंदू या हिंदू संगठन ने इनका विरोध किया? नहीं। सब मिलकर दिखावटी विरोध की राजनीति करते हैं, असल में सब एक दूसरे को बचाते हैं। फिर सिख ही क्यों अपने पंथ को संघर्ष व्यक्तियों को अकेला लड़ाई के लिए छोड़ दें? अब आती है असली बात, आरएसएस बनाम सिख एकता। आरएसएस ने विभाजित हिंदू समाज को एक मुट्ठी बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर बाबा नानक जी पातशाह ने जो समाज एवं विचारधारा से जोड़ा, अपने विद्वानों, संतों, महापुरुषों और नेताओं ने उनसे अलग अलग दलों, संप्रदायों और विचारधाराओं में बांट दिया। इससे हमने राज भी खो दिया और कौम को भटकाव में डाल दिया। ये सारे लोग भले गुरु के नाम पर एक न हो, पर जब ऊपर से कोई इशारा करता सब एक हो जाते हैं। हम पंजाब और देश के हर नागरिक से, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा हो, अपील करते हैं। आजादी के बाद हमने मनुवादी सरकारों को 75 सालों से में पूरी तरह परख लिया। अब समय आ गया है नानक साई बेगमपुरा खालसा राज की ओर कदम बढ़ाएं। याद आया आपको नानक साई बेगमपुरा राज? आपसे पहले भी अपील की थी जब तमिलनाडु के अंदर चुनाव थे। जैसे आरएसएस ने कांग्रेस, भाजपा, आप, कम्युनिटी आदि कई पार्टियां बनाकर आपसी दिखावटी विरोध की राजनीति के जरिए जनता को भ्रमित कर सत्ता पर कब्जा किया है, उसी तरह हमें भी पूरे भारत में अलग अलग नामों से 8-10 पंथक पार्टी बनानी चाहिए जो मिलकर आरएसएस के खिलाफ काम करें। पर अफसोस हमारे पंथक दल आपस में नहीं जुड़ते। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, समझौता जरूर कर लेते हैं। हमें एक एमएलए, एमपी या सीएम बनाकर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, पर शुरुआत है और हम जीतेंगे। देश के में संविधान के संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सही मायने में बचाने के लिए हर राज्य में हमें अपने लोग खड़े करने और जिताने होंगे। जब चुनाव प्रणाली पर विश्वास नहीं तो फिर चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं? किसानी आंदोलन के समय जब किसी ने दीप सिद्धू से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था, दौड़ने वाले को धरती चाहिए, उड़ने वाले को आसमान। हमें दोनों चाहिए, जहां जब जैसे मिले हम छोड़ेंगे नहीं। दीप सिद्धू ने आगे भी कहा था, याद दिलाते थे आपको, अपने घर की दीवार पर लिख लो, धर्म, राजनीति, विचार और उनकी रक्षा के लिए हथियार, ये चारों हमें चाहिए, चारों की जरूरत है। दीप भाई मौजूदा आरएसएस प्रेरित चुनाव प्रणाली में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर समाज को तैयार कर भविष्य में अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान का अस्थायी समर्थन किया ताकि पंथक राजनीति जिंदा रहे। यह समर्थन स्थायी नहीं, वक्ती था। जब संविधान पर विश्वास नहीं तो इसके अलावा चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं? संविधान पर विश्वास नहीं है। दीप सिद्धू भाई ने एक बात और कही थी, सरदार कपूर सिंह ने अकाली दल से सीएम बनने का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया था कि इस संविधान में मुख्यमंत्री की हैसियत नगर निगम के मेयर से ज्यादा नहीं है। इस संविधान में मुख्यमंत्री की हैसियत नगर निगम में मेयर से ज्यादा नहीं। अब तो सीएम की हालत और कमजोर हो गई है केंद्र के सामने। फिर हम अपने पंथक लोगों को जिताएंगे और बंगाल की ममता बनर्जी की तरह अपने लोगों के लिए ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, जैसे एमके स्टालिन है, ममता बनर्जी है। इस राजनीतिक दलों में इतने वर्षों से मैं आपका कुछ नहीं बनाया, शायद मौजूदा हालात में हम भी कोई बड़ा परिवर्तन न कर सके, लेकिन आपके संघर्ष पर जरूर चलेंगे। अपना संघर्ष करते रहो, अपनी पार्टी बनाओ, लेकिन सीएम कैसा चाहिए? पंजाब हो या हरियाणा, उनको सीएम कैसा चाहिए? या तो ममता बनर्जी हो या एमके स्टालिन हो। ऐसा सीएम चाहिए जो केंद्र को ना ठोक के जवाब दे सके। केंद्र को ठोक के जवाब देना चाहिए। दिल्ली के चमचे नहीं चाहिए, ये जो दिल्ली के दलाल बनकर बैठे हुए हैं, अपने जूतों की रक्षा के लिए 2-2 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, सिर्फ जूतों की सुरक्षा करनी है, कदे कोई जूते उठा ले। कमाल की बात है। करना क्या चाहते हैं? पंजाब को क्यों पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? अगर अभी भी अब आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई। सिर्फ सीएम तक नहीं, पूरे देश में चलनी चाहिए लहर, तब खालसा राज आएगा। आपकी राय अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।